बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी आज की वीडियो बाकी वीडियो से ज़रा से हटकर है। आज की वीडियो में हम अपने सामीन को एक ऐसे आलमी मुआहदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नफाज के बाद आलम इस्लाम की बहुत बड़ी सल्तनत को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इस्लामी निज़ाम को मफलूज करने की बहुत बड़ी साजिश की गई। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुआहदा लौज़ान के बारे में, जो कि तुर्की और बहुत से मगरबी ममालिक के दरमियान हुआ था। इस मुआहदे के बाद कैसे सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया और कौन कौन सी पाबंदियाँ तुर्की पर आयद की गई, ये मुआहदा कब तक नाफिजुल अमल रहेगा और इस मुआहदे से आलम इस्लाम को क्या नुकसान पहुंचा, इसके बारे में मुख्तसर मगर जामिया बयान करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुआहदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों, जिनमें सल्तनत बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया और तुर्की के दरमियान लौज़ैन के मुकाम पर तह पाया। लौज़ैन स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसकी मुनासबत से इसे मुआहदा लौज़ैन का नाम दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जो कि अरसा दराज से इस्लाम दुश्मन अनासर के पास था। हम जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले लश्कर को जन्नत की बिशारत दी थी। यूं सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस्लाम दुश्मनों के दिल में खंजर गाड़ दिया। तब से ये इस्लाम दुश्मन अनासर इस इंतजार में थे कि वो किसी भी तरह कुस्तुनतुनिया को मुसलमानों से वापस लें और ये मौका उनको जंग अजीम अव्वल के बाद मुयस्सर आया। नाजरीन, जंग अजीम अव्वल के बाद उसके इत्तेहादी मुल्कों, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया और अमेरिका ने ज़बरदस्ती तुर्की के साथ एक मुआहदा तय किया, जिसमें तुर्की के हाथ पांव बांध कर रख दिए गए ताकि फिर कभी वो उम्मत मुसलमान की बात ना कर सके, और यूं सल्तनत उस्मानिया को मुआहदा की रूह से तोड़कर 40 से जायद मुल्कों में तकसीम कर दिया गया और तुर्की के ज़खायर पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक कि तुर्की अपनी सरजमीन से किसी भी किस्म का मादनियात, तेल वगैरह के लिए ड्रिलिंग भी नहीं कर सकता, और तुर्की के दरियाए फास्फोरस का वो इलाका जो कि नहर स्विस की तरह की तिजारती अहमियत रखता है, उसे भी आलमी पानी करार देकर आलमी बंदरगाह करार दे दिया ताकि किसी किस्म का टैक्स भी तुर्की वहां से वसूल ना कर सके। बात यही पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि तुर्की में इस्लामी इशार पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में अजान अरबी की बजाय तुर्की जुबान में दी जाने लगी। मसाजिदों पर ताले लग गए। बाज़ सूरत में तो मसाजिदें सिर्फ नमाज के औकात में खोली जाती थी। कुरान पाक का नुस्खा पास रखने पर पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ तक के सजाएं दी जाने लगी। ये सब काम मुसलमानों को दीन और मजहब से दूर करने के लिए किए जाने लगे। तुर्की में सेकुलरिज्म इस कदर कायम कर दिया गया कि वहाँ की अफवाज को सेकुलरिज्म का मुहाफिज बना दिया गया। जब कभी कोई सेकुलरिज्म के खिलाफ बात करता तो वहाँ की अफवाज उसे सजाएं देती। इन सब कामों में बहुत बड़ा हाथ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का था, जो इस्लाम दुश्मनी में इस कदर बढ़ चुका था कि इसने हर उस काम को जायज़ करार दिया जिसकी इस्लाम में पाबंदी थी। यूं तुर्की में सेकुलरिज्म बड़ी तेजी से बढ़ा और लोग इस्लाम से दूर होते चले गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मुआहदा 100 साल तक के अरसा पर मुहित था, जो कि जुलाई 2023 में अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। क्या इस मुआहदे के इख्तिताम पर फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताहम अगर हम आज के मौजूदा तुर्की और वहाँ के बरसरे इक़्तिदार लोगों की बात करें तो हम कुछ बातों का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि 2003 के बाद मुसलसल हमने देखा कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर हैं, और इस अरसा के दौरान रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत हद तक गुज़िश्ता 80 साल का गंद साफ करने की कोशिश की और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी रहे, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हाल ही में आया सूफिया में नमाज जुमा की अदायगी
और आया सूफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करने के इकदामात को लोगों ने बेहद पसंद किया और लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। रजब तैयब उर्दगान ने लोगों में बहुत हद तक शऊर पैदा कर दिया है और लोग इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे। दुनिया में मुसलमानों की हक में जो सबसे पहले आवाज बुलंद होती है वो रजब तैयब उर्दगान की है। वो इसराइल को ललकारता है तो कभी कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता है, वो रोहिंग्या के मुसलमानों के हक में बोलता है। अगर रजब तैयब उर्दगान को दुनिया में मुसलमानों की जानदार आवाज कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यही वजह है कि फिर से आलमी कुव्वतें तुर्की को कमजोर करने के दर पर हैं। याद रहे कि 2023 में मुआहिदा के इख्तिताम के बाद तुर्की की कोशिश होगी कि वो हर वो काम करे जिसके लिए उन पर पाबंदियां लगाई गई थी, जैसे कि तुर्की अपनी सरजमीन से तेल निकाल सकेगा, दरियाए फास्फोरस के वो इलाके जहां से दुनिया की तिजारत होती है तुर्की उन पर टैक्स आयद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमा सकेगा। तुर्की मुआशी तौर पर इतना मजबूत होगा एक बार फिर उम्मत मुसलमा के लिए लड़ सके। जहां तक बात की जाए खिलाफत के कयाम की तो ये शायद नामुमकिन है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही सल्तनत से बहुत से मुल्क अलग हुए, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, इराक, शाम, अरब के ममालिक और कमोबेश 40 ममालिक हैं। इन पर अब खिलाफत तो कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता तुर्की खुद को मुआशी तौर पर इतना मजबूत करके करेगा कि दुनिया में एक मुस्लिम पावर बन सके, और ये दुनिया कभी नहीं चाहेगी। मौजूद सामीन, अब बात करते हैं मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि खिलाफत के कयाम के साथ ही 600 साल तक इन दो मुकद्दस शहरों की मेज़बानी तुर्क मुसलमानों के पास रही है। क्या फिर से तुर्की ये चाहेगा कि इन मुकद्दस शहरों की मेज़बानी उनके पास आए? इस बात को लेकर दुनिया एक बार फिर सोचने लगी है। जहाँ तक बात है सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात की, तो इनके ताल्लुकात को लेकर भी आए रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। मौजूद सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।